ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, क्या यह सिर्फ एक खूबसूरत धोखा है? जय हिंद दोस्तों, आज हम उस चीज पर बात करेंगे जिस पर हम भारतीय गर्व करते हैं, हमारा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसे भारत के कुछ नेता लोकतंत्र की जननी भी कहते हैं। पर क्या यह उतना ही सुंदर है जितना हमें बताया जाता है? क्या इसके पीछे कुछ ऐसे सच छुपे हैं जो न सिर्फ चौंकाते हैं बल्कि हमें झकझोर कर भी रख देते हैं? आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर। दोस्तों, कहा जाता है लोकतंत्र में असहमति का सम्मान होता है, लेकिन इसी लोकतंत्र की जननी में लद्दाख में पर्यावरणविद और देश के महान इंजीनियर, जिन्होंने देश के लिए और पर्यावरण के लिए अनेक काम किए हैं, वह सोनम वांगचुक जैसे लोग अपनी जमीन पर्यावरण के लिए न्याय मांगते हैं तो उन पर एनए से लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। लेह में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई। सोचिए, जिस देश में नेता और सरकारें लोकतंत्र का गुणगान करती नहीं थकती, उसी देश में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में लाठियां और गोलियां चलती हैं। क्या आपको यह खबर मेन स्ट्रीम मीडियम टीवी पर विस्तार से दिखाई गई? शायद नहीं। लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ न्यायपालिका, जिसकी धीमी रफ्तार एक अभिशाप बन चुकी है। बिना मुकदमा चले लोग सालों जेल में रह जाते हैं, कई बार तो 20 साल, 30 साल, 37 सालों बाद बेगुनाही साबित होती है। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या किसी भी देश के कैदियों की संख्या से बहुत ज्यादा है। एक निर्दोष व्यक्ति की जवानी जेल की सलाखों के पीछे खत्म हो जाती है। क्या यह किसी विकसित लोकतंत्र की निशानी है? हो सकता है दुनिया के किसी और लोकतंत्र में ऐसे न्याय का विलंब सोच पाना भी मुश्किल है। हमारे देश का भविष्य छात्र जब पेपर लीक, भर्ती घोटाले या अन्य के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सरकार उन्हें नहीं सुनती, बल्कि पुलिस भेजकर लाठीचार्ज कराती है। चाहे यूपी हो या बिहार हो, एमपी हो, राजस्थान या उत्तराखंड या अन्य कई राज्य, छात्रों पर लाठी चलाना मानो सरकार का पुल बन गया है। युवाओं की मांग रोजगार और पारदर्शिता है, और बदले में उन्हें लाठी और जेल मिलती है। क्या यह सही है कि जिस देश की आधी आबादी युवा हो, वहां उनकी आवाज को इस तरह बेरहमी से कुचल दिया जाए? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है स्वतंत्र मीडिया, लेकिन आज अधिकांश न्यूज चैनल वही दिखाते हैं जो सरकार चाहती है। यही वजह है कि गोदी मीडिया, भांड मीडिया, बिकाऊ मीडिया जैसे शब्द बने हैं। लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज और स्वतंत्र रिपोर्टिंग होती है। असली वीडियो, सच्ची खबरें और तीखे सवाल सोशल मीडिया पर ही मिलते हैं। सवाल ये है जब मीडिया ही सत्ता की गोद में बैठ जाए तो जनता के सवालों के जवाब कौन देगा? पुरानी सरकार यानी यूपीए सरकार भी इन्हीं कुछ कारणों से हार गई थी। अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और अन्य लाखों लोगों का भ्रष्टाचार के खिलाफ विशाल आंदोलन। तब वादे हुए थे पेट्रोल सस्ता होगा, लोकपाल बिल आएगा, महंगाई कम होगी, पर आज हम सब जानते हैं कि उन वादों और दावों की हकीकत से क्या रिश्ता है। राजनीतिक सत्ता बदल गई पर जनता के मुद्दे आज भी वही है या उनमें और इजाफा हुआ है। इसी महान लोकतंत्र में राज्य सरकारें तोड़ी और गिराई जाती हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त होती है, और इससे भी शर्मनाक ये कि रेप के आरोपियों को जमानत पर बाहर आने पर उनका स्वागत होता है, उन्हें मालाएं पहनाई जाती हैं, जबकि दूसरी ओर पीड़िता और उसका परिवार न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते थक जाते हैं या बस दम तोड़ देते हैं। दोहरे मापदंड राजनीति का एक भयानक गिरता स्तर है, लोकतंत्र की नींव को अंदर से खोखला कर रहा है। दोस्तों, ये कैसा लोकतंत्र है
जहां सिर्फ 1 रुपये में, मात्र 1 रुपये में सालाना 1000 एकड़ जमीनें बड़े बड़े उद्योगपति को मिल जाती हैं, वहीं इस लोकतंत्र में लाखों करोड़ों गरीबों के घर तोड़ दिए जाते हैं। यदि किसान या गरीब या अल्पसंख्यक समुदाय अपनी शिकायत लेकर धरना दे तो उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज होता है, और जब सवाल पूछा जाता है तो ये नेता बोल देते हैं कि हमें नहीं पता। यह जवाब सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि सत्ता का अहंकार है। सोचिए ये किस लोकतंत्र की तस्वीर है। दोस्तों, लोकतंत्र जनता की आवाज से चलता है, किसी एक नेता या पार्टी की मर्जी से नहीं। यदि हम सवाल पूछना छोड़ देंगे तो यह लोकतंत्र सिर्फ नाम मात्र बनकर रह जाएगा। यह वीडियो, यह सवाल उन करोड़ों भारतीयों की आवाज है जो बदलाव चाहते हैं। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि यह बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और भारत के लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, कमेंट करके जरूर हमें बताएं।